हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीतू एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं टीएस ऑफ ओवरी। इसके पिछले वीडियो में आपने देखा था रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, आपने देख लिया था, और अब देखेंगे टीएस ऑफ ओवरी। तो सबसे पहले दोस्तों आपने ये देखा था कि जो ओवरी होते हैं किससे अटैच्ड होते हैं? यूट्रस से अटैच्ड होते हैं। और यूट्रस से कैसे अटैच्ड होते हैं? लिगामेंट के द्वारा। और ये जो लिगामेंट के माध्यम से अटैच्ड होते हैं, और ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर ये जो कवरिंग आपको दिखाई देती है, एक ट्यूनिका की कवरिंग होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और इसके ऊपर जो एक स्ट्रक्चर होते हैं, एक टिश्यू होते हैं, जिसको कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। इसको कहा जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। और यहाँ पर ये देखते होंगे कि ये क्या होते हैं? लिगामेंट्स होते हैं। और ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स। और इसके बीच में क्या होते हैं? स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा जो होते हैं दो फंक्शनल पार्ट होते हैं, आउटर और एक इनर। आउटर जो होते हैं उसको कार्टेक्स कहा जाता है, और इनर जो होते हैं उसको मेडुला कहा जाता है। तो यहाँ पर इसके पार्ट जो होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? ये कार्टेक्स पार्ट होते हैं बाहर की तरफ, और जो अंदर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। और ये जो पार्ट होते हैं इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा होते हैं। ये स्ट्रोमा, बाहर की तरफ कार्टेक्स और अंदर की तरफ मेडुला। इसमें क्या होते हैं? कुछ सेल्स एम्बेडेड होते हैं, और ये सेल्स धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं, जिसको क्या कहते हैं? प्राइमोर्डियल सेल्स। ये प्राइमोर्डियल जो सेल्स होते हैं ये धीरे धीरे डेवलप करेंगे, और डेवलप करने के बाद यहाँ पर एक सेल्स बना लेते हैं, और इसके चारों तरफ कुछ सेल्स एम्बेडेड होने लगती है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी फोलिकल्स कहते हैं। प्राइमरी फोलिकल्स। और इसके बाद जब ये इसका डेवलपमेंट हो जाता है तो यहाँ पर क्या बना लेते हैं? इसके चारों तरफ कुछ सेल्स और इकट्ठा होने लगती हैं, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी फोलिकल्स। सेकेंडरी फोलिकल्स। और उसके बाद यहाँ पर जो सेल्स धीरे धीरे एक डेवलप होकर के एक कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि क्या होते हैं? फ्लूइड फिल्ड्स कैविटी होती है। और यहाँ पर कुछ सेल्स इकट्ठा ही रहते हैं, और यहाँ पर क्या बना लेते हैं? एक कैविटी बना लेते हैं। और इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? एंट्रम। और ये कैविटी फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन होता है, जिसको एंट्रम कहते हैं। और एंट्रम का बनना टर्शियरी फोलिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? टर्शियरी फोलिकल्स। टर्शियरी फोलिकल्स। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि जो टर्शियरी फोलिकल्स होते हैं ये धीरे धीरे क्या होते हैं? डेवलप करेंगे। किस में? ये जो कैविटी बन गई है इसमें दो पार्ट दिखाई देंगे, दो कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, और उसके ऊपर जो होती हैं कुछ सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं, और ये जो सेल्स होती हैं ये थिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। बहुत क्या होती है? थिक लेयर फॉर्मेशन करती है, और जिसको हम क्या कहते हैं? थीका सेल्स कहते हैं। और बीच में जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी oocyte। और जो सेकेंडरी oocytes होते हैं अपनी चारों तरफ कुछ सेल्स यहाँ पर आ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ये जोना पेलुसिडा होता है। और यहाँ पर जो सेल्स आ गई है इसको कहा जाता है थीका सेल्स। बाहर की तरफ जो कैविटी का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं थीका एक्सटर्ना।
और जो अंदर की तरफ फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं थीका इंटरना। और यहाँ पर क्या किसका फॉर्मेशन हो गया है, सेकेंडरी oocytes का। और सेकेंडरी oocytes के चारों तरफ जो होते हैं उसको हम कहते हैं ज़ोना पेलुसिडा। ये जो सेल्स होती है ये सेकेंडरी oocytes को नरिशमेंट कर रही है, जिससे ये डेवलप होकर के क्या बनाते हैं, ओवम का फॉर्मेशन कर सकें। और यहाँ पर ये जो अब ये मैच्योर कंडीशन में आ गया है तो इसको मैच्योर फॉलिकल्स भी कह सकते हैं। और ये मैच्योर फॉलिकल्स का बनना क्या कहलाता है, ग्रेफियन फॉलिकल्स। सेकेंडरी oocytes ये ग्रेफियन फॉलिकल्स को रेप्चर करेंगे। इसको रेप्चर करने के बाद ये क्या होती हैं, सेकेंडरी oocytes बाहर निकल जाती हैं। और सेकेंडरी oocytes अपने साथ में जो सेल्स रहते हैं जो इसको नरिशमेंट कर रही है वो साथ में आती है, जिसका नाम क्या है, ज़ोना पेलुसिडा है। और साथ में कुछ कोरोना की तरह स्ट्रक्चर इसके साथ में चले आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोना रेडियाटा। और यहाँ पर जो इमैच्योर कंडीशन में सेल्स बचती हैं उसको जो हार्मोनल्स सिक्रेट्स करती हैं हार्मोन्स को, जिसको एक हार्मोनल कॉन्सेप्ट में डिफाइन करेंगे। फिलहाल इसको जब इसका नाम क्या दिया जाता है, ये इमैच्योर होती है, इसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम। तो इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर ये जो सेल्स होती है ये टीएस ऑफ ट्रांसफर ओवरी की एक मेमेलियन ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन है, जिसमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पार्ट होते हैं ओवरी यूट्रस से अटैचमेंट होती है, लिगामेंट्स के द्वारा अटैच होते हैं। और इसके दो पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट कार्टेक्स, इनर पार्ट जो होता है मेडुला होता है। प्राइमोडियल छोटी छोटी सेल्स होती हैं, इकट्ठा होती हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू, जिसको प्राइमोडियल सेल्स कहते हैं। और इसका डेवलपमेंट होता है, कुछ सेल्स एक पार्टिकुलेट बाउंड्री का फॉर्मेशन कर देते हैं और उसके चारों तरफ जो सेल्स होती हैं उसको प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। और यहाँ पर फिर से उसके चारों तरफ धीरे धीरे ये डेवलप हो जाती हैं, जिसको सेकेंडरी फॉलिकल्स कहा जाता है। और यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है कि जो सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं ये क्या करते हैं कि एक कैविटी का फॉर्मेशन डेवलप होकर के एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनाते हैं, जिसको एंट्रम कहते हैं। और ये एंट्रम कैविटी का बनना टर्शियरी फॉलिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स इसको हम बता सकते हैं कि क्या है, टर्शियरी फॉलिकल्स है। फिर उसके बाद ये बताया गया कि जो एंट्रम है ये धीरे धीरे इसमें टू पार्ट यानी कि दो कैविटी का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि आउटर की तरफ धीरे धीरे थिक होती चली जाती है, और एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। जो अंदर की तरफ होती है उसको थीका इंटरना कहते हैं, जो बाहर की तरफ होती है उसको थीका एक्सटर्ना कहते हैं। बीच में जो होती है फॉलिकल्स होते हैं, सेकेंडरी oocytes अपने साथ में कुछ इसमें सेल एम्बेडेड होते हैं, जिसको ज़ोना पेलुसिडा कहते हैं। और ये क्या करते हैं कि इसमें इसको नरिशमेंट, सेकेंडरी oocytes को नरिशमेंट करता है। और ये सेकेंडरी oocyte डेवलप करके क्या होते हैं, जब ओवुलेशन होता है तब ये सेकेंडरी oocytes से ग्रेफियन फॉलिकल्स को रेप्चर करके बाहर निकल जाते हैं। और साथ में इसकी कुछ सेल्स होती हैं जिसको क्या कहते हैं, कोरोना की तरह संरचना होती है, जिसको कोरोना रेडियाटा कहते हैं। और कुछ इमैच्योर सेल्स यहाँ पर बचे रहते हैं, जिसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और ये हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। तो थैंक यू।